तो प्रिय भक्तों, आइए आज मैं आपको माँ शारदा देवी का एक सुंदर पावन आल्हा आपको सुनाने जा रहा हूँ सोना कैसेट के माध्यम से। तो आइए सुनते हैं। बोली शारदा माता की जय। जय जय अम्बे जय जगदम्बे मैहर वाली शारदा माय, मैहर धाम की पावन गाथा सब भक्तों को रहे सुनाए, तीनों लोक में जिनकी महिमा देखो कोई समझ न पाए, देव ऋषि सब वंदन करते सारा जग जिनके यश गाय। एक बार जब दक्ष प्रजापति पिता सती के जो कहला यज्ञ किया, जब राजा दक्ष ने शिव शंकर को नहीं बुलाया, यज्ञ स्थल पर सती पहुंच गई। राजा दक्ष से कहत सुनाए, नहीं बुलाया प्राणनाथ को, यह अपमान सहा नहीं जाए, नहीं बुलाया प्राणनाथ को। बुलाया प्राणनाथ को, यह अपमान सहा नहीं जाए, बात टाल दई राजा दक्ष ने। सती हुई तब दुखी बताए, हवन कुंड में जल रही ज्वाला, सती कुंड में कूदी जाए। पता चला जब शिव शंकर को, क्रोध रहा नहीं हृदय समाए, लेकर शिव सती के शरीर को गगन मार्ग से रहे थे जाए, यहाँ पर गले का हार गिरा था, इसीलिए मैहर कहलाए शक्तिपीठ माँ जगदम्बा की। पावन मैहर धाम बताए, साबिली सूरत नयन विशाला, मैया मंद मंद मुस्काए, सारे और बुद्धि की देवी माई शारदा जो कहलाए, सारे और बुद्धि की देवी। सारे और बुद्धि की देवी माई शारदा जो कहलाए। अब आगे की सुनो कहानी, हमने सुनी जो तुम्हें सुनाए, जहाँ पर बैठी माई शारदा वह त्रिकुट पर्वत कहलाए, चारों तरफ घन घोर अंधेरा सदा जहाँ पर रहता छाए, बात पुरानी समझे ज्ञानी, अज्ञानी को कौन बताए, बात पुरानी सदियां हो गई, आप सभी को रहे सुनाए, ग्वाला एक चरावे गैया, प्रति दिवस इस जंगल जाए, सब गायों को लेकर ग्वाला जंगल में हर दिन चरा। एक दिन देखा बड़ा अचंभा, एक सुनहरी गाय दिखाए, एक दिन देखा बड़ा अचंभा। एक दिन देखा बड़ा अचंभा, एक सुनहरी गाय दिखाए, ग्वाले की गायों के संग में हर दिन वन में चरती जाए। कुछ दिन बीते जैसे तैसे, गाय सुनहरी हर दिन आए, एक दिन ग्वाला ने सोचा ये गाय के मालिक के ढिंग जाए, आज मांग लूंगा चरवाई। इतने दिनों से गाय चराए, शाम हुई जब चरवाहा भी गाय के पास में पहुंचा जाए, जहां से गाय सुनहरे रंग की पर्वत की चोटी को जाए, पीछे पीछे चला है ग्वाला, गाय के पीछे पहुंचा जाए, पर्वत पर एक गुफा अंधेरी, गाय गुफा में गई समाए, पर्वत पर एक गुफा अंधेरी।
पर्वत पर एक गुफा अंधेरी, गाय गुफा में गई समाए, द्वार गुफा का बंद हो गया। पर ग्वाला भी हार न खाए, बैठ गया वह गुफा के द्वारे। सुनसान जंगल में जाए, द्वार खुला कुछ देर बाद जब बूढ़ी मैया बाहर आए, बियाबान में क्यों आए हो, मुझको कारण दो बताए। हाथ जोड़कर तब ग्वाले ने बुढ़िया माँ से कहा सुनाए, रोज तुम्हारी गाय चराता। मैया सुन ले ध्यान लगाए, पेट वास्ते कुछ मिल जाए। बड़ी आस लेकर हम आए, बूढ़ी माँ गई गुफा के अंदर, सूप में जो के दाने लाए, बूढ़ी माँ गई गुफा के अंदर। बूढ़ी माँ गई गुफा के अंदर, सूप में जो के दाने लाए, बियाबान में मत आया कर। बुढ़िया मैया कहती जाए, इस पर फिर ग्वाला बोला है, मैया हमको देव बताए, रहो अकेली इस जंगल में, क्या तुमको डर लगता ना, पर्वत ही है मेरा बसेरा, पर्वत मेरा धाम कहा, माँ से लेकर चला विदाई। कोटली में जो लेकर आए, सांझ हुई जब घर पहुँचाता, हाल सभी को रहे सुनाए, खोले कोटली ग्वाला देखे, हीरे मोती रहे चमकाए, अचरज में पड़ गया है ग्वाला, हाल रहा कुछ समझ न आए, अचरज में पड़ गया है ग्वाला। अचरज में पड़ गया है ग्वाला, हाल रहा कुछ समझ न आए, उसी बात को ग्वाला सोचे। रात हुई सोने को जाए, फटी पहरी हुआ सवेरा, राजा के ढिंग पहुंचा जाए, कोटली लेके दरबार पहुंचा, गई है सारी बात बताए, सारा हाल सुना राजा ने, भारी अचरज में पड़ जाए। रात हुई जब स्याने कक्ष में, राजा सोया हाल बताए, आदि शक्ति शारदा मैया, राजा को रही स्वप्न दिखाए, मैं रहती हूँ इस पर्वत पर, मेरा यह स्थान कहाँ, राजा इस त्रिकुट पर्वत पर, मेरी मढ़िया दे बनवाए, राजा इस त्रिकुट पर्वत पर। राजा इस त्रिकुट पर्वत पर, मेरी मढ़िया दे बनवाए, बात जो तुझे कही ग्वाला ने, उसमें झूठ जरा भी ना, सुबह सवेरे नींद खुली जब, राजा सेना लेकर जाए, बियाबान जंगल में देखो, चोटी तक पहुँचा बतलाए, जहाँ पर मूरत थी शारद की, सुंदर मंदिर दिया बनवाए, पूर्ण करती मनोकामना, पर्वत वाली शारदा माँ, यहाँ की बात है यहाँ पर छोड़ो, अब आगे की बात सुनाए। दक्ष राज और देवल देवी, उनके पुत्र आल्हा कहलाए, आल्हा उदल दो भैया थे, वीर योद्धा रहे बताए, आल्हा उदल दो भैया थे। आल्हा उदल दो भैया थे, वीर योद्धा रहे बताए, 12 वर्षों तक आल्हा ने कठिन तपस्या करी बताए, माँ शारद ने दर्शन देकर आल्हा से यह कहा सुनाए, अमर बना दूंगी मैं उसको,
अपना शीश जो काट चढ़ाए इतना कहकर गायब हो गई। तिरकुट वासिनी शारद माँ जब यह बात सुनी आल्हा ने, फिर कुछ देर लगाई नाय पहुँच गया मंदिर के भीतर। हाथ में खड़ग लिया है उठाए काट लई आल्हा ने गर्दन। माँ शारद तब प्रगटी आए अमर कर दिया है आल्हा को। बोली ऐसे वचन सुनाए अमर कर दिया है आल्हा को। अमर कर दिया है आल्हा को। बोली ऐसे वचन सुनाए सबसे पहले मेरी पूजा आल्हा सदा ही करना आए। अमर कर दिया है आल्हा को। जग में नाम अमर कहलाए आज भी आल्हा सबसे पहले। माँ को ताजे फूल चढ़ाए पहले पूजा कर देवी की। माँ को रुच रुच भोग लगाए सांझ सवेरे होई आरती। द्वार रही ना भीड़ समाए आदि शक्ति माँ जगदम्बा की। महिमा न्यारी कहीं न जाए चैत बैठ की कुंवर दशहरा। नवरात्रि पावन जब आए भक्तों का लगता है मेला। मैया दर्शन देती जाए भक्तों का लगता है मेला। भक्तों का लगता है मेला मैया दर्शन देती जाए। 1065 सीढ़ियाँ ऊंचे बसी है शारदा माँ सब भक्तों को दर्शन देती। सबकी चिंता हरती जाए घंटा करे अजब टंकारे। कोयल मीठे बोल सुनाए भैरव बाबा है द्वारे पर। अपना पहरा रहे लगाए सुंदर नीम की ठंडी छैया। जग में अजब दरबार कहाए अद्भुत लीला जगदम्बा की। सबकी झोली भरती जाए द्वार पर 2 शेर खड़े हैं। द्वार की छटा निराली आए जहाँ बिराजी माई शारदा। सुंदर सूरत मन को भाए जहाँ बिराजी माई शारदा। जहाँ बिराजी माई शारदा सुंदर सूरत मन को भाए। ताजे फूल चढ़े चरणों में आल्हा पूजा करवे आए। एक तरफ नरसिंह जी बैठे बजरंगी संग रहे दिखाए। फूलमती माता महाकाली जिनकी कला कहीं ना जाए। पान सुपारी ध्वजा नारियल भक्त में कोभ ऐट चढ़ाए। अमर गुफा में अखंडे ज्योति बरसों से जल रही बताए। परम पूज देवी प्रसाद जी माँ शारद के अंश कहाए। कृपा पात्र मैया शारद के सब पर करुणा रहे बरसाए। दास विकास ने लिखी कहानी विनोद भैया दिए सुनाए। दास विकास ने लिखी कहानी विनोद भैया दिए सुनाए। दास विकास ने लिखी कहानी भैया विनोद ने दिया सुनाए। भैया विनोद ने दिया सुनाए। मैहर वाली को शीश झुकाए शारदा माँ